एग्जाम में विफल होने से आपको बचना है। अब आप सोचते हैं सर हमारी कट ऑफ कितने पर लगे, सर हमारा एग्जाम कब होगा। जब एग्जाम का टारगेट मिल जाएगा तो हमें यह भी टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमें कितना स्कोर कम से कम लेकर चले और कैसे उस स्कोर को गेन कर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि बिना राह के राही नहीं बन सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये टारगेट ही नहीं मिला कि यार कितना स्कोर लेकर चलना है तो एग्जाम क्रैक कैसे होगा। और बिना रणनीति के आप चल रहे हो तो आप तो हारने वाले हो ना दोस्त, जीतोगे कैसे। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग्जाम कब होगा। आपको पता है एसएसआर हो, एमआर हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट, तीनों के एग्जाम एक साथ होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, फॉर्म भरना भी एक साथ ही होगा। यानी फॉर्म आपका जो भरना शुरू हो रहा है वो 14 मार्च से फॉर्म भरना शुरू है और 6 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये तीनों के लिए। करेक्शन विंडो 10 और 11 अप्रैल तक 2 दिन रहने वाली है। एग्जाम जो है हमारा वो मई 2026, जी हाँ, जो हमारा स्टेज 1 का जो एग्जाम होने वाला है ये हमारा मई में होने वाला है। समझ में आया। इसका रिजल्ट भी मई के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर, पिछली बार भी मई में परीक्षा होती है और मई में ही डिक्लेयर कर दिया था। मे बी अब भी मई या जून के फर्स्ट वीक तक हमारा हो जाएगा। अब जो बच्चा इसमें क्वालिफाई होगा उन दोनों को, उन बच्चों को जो आपका इंटेक 1 2027 है और इंटेक 2 2027, इन दोनों को देने का मौका मिलेगा। ठीक है, उन दोनों बच्चों को यहां पर, यानी जो बच्चे क्वालिफाई होंगे और उनकी एज 1 2027 या 2 2027 को हो के लिए काउंट होगी तो वो बच्चे इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये कब होगा, इनमें इन्होंने लिख रखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी इनकी, 26 सितंबर को। डेट भी इन्होंने क्लियर पहले ही सब कुछ कर दी है। बात समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट ये है कि चलो मान लेते हैं हमारा एग्जाम, मान लेते हैं हमारा जो एग्जाम है पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 25 के समथिंग हुआ था मई में, तो इस बार भी अगर मैं एग्जाम कहूं कि लगभग लगभग मान लो कि 15 से 20 मई, 15 से 20 मई के बीच में हो जाता है मान, तो हमारे पास अभी से कितना दिन है, आज 14 तारीख, आज से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब 15 दिन ही खत्म मान लो और 15 दिन लास्ट के बच रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि मई आधा है और आधा महीना मई में मिल रहा है, तो मार्च और मई के आधा आधा यानी 1 महीना वो हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, क्योंकि अब मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल और फिर मई में एग्जाम है, तो प्रॉपर 2 महीना भी हम नहीं कह सकते। हो सकता है 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाए, यानी आपको एक टारगेट मिल चुका है मई। तो अब आप इतना समझ लो, अपने माइंड में इतनी बात घेरना मेरे भाई, मेरे भाई अपने माइंड में एक टारगेट देखो। बिना, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, बिना टारगेट के अगर चलोगे ना मेरे दोस्त तो मात खा जाओगे। इसलिए मेरी ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्त, ध्यान रखना। आइए समझते हैं। आपके अंदर अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी चीज है टारगेट, उस टारगेट को हमें अचीव करना। अब मेरी बात समझ में आई। अगर मैं कहूं कि मैं 50 से 55 दिन अपने माइंड में एक चीज सेट कर लूं कि 50 दिन के अंदर मुझे अपने टॉपिक भी सारे खत्म कर रहे हैं, मुझे अपने जितने भी चैप्टर हमारे एग्जाम में आते हैं उसको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना है, जितने भी हमारे एग्जाम हुए पीछे सारे प्रीवियस पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम को जो कराता है, एग्जाम क्रैक कराने में साथ देगा, उसको कहते हैं मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे इन, अगर आप डिफेंस में जा रहे हो ना, तो सबसे अच्छी चीज जितने प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको क्या होगा, कम से कम मैं कह रहा हूं कि 30 से 40% क्वेश्चन धरे के धरे मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज नॉलेज होना बेहद जरूरी है, पर आप प्रैक्टिस भी करना मेरे भाई, क्योंकि टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो टारगेट आपको बड़ा बनाकर चलना है अभी से मेरे भाई। हमें पता है कि अगर हम मई में हमारा एग्जाम है, इसको अगर हम क्लियर कर लेंगे फेज 1 को, तो इन दोनों के लिए हम क्या हो जाएंगे, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि अगर हमारी एज दोनों में काउंट हो रही है तो हम इसके लिए भी क्वालिफाई माने जाएंगे, इसके लिए भी क्वालिफाई माने जाएंगे। तो तैयारी बेहतर करना, और उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना कि विकास भैया कैसे करूं। यार त्रिशूल बैच आ चुका है, अपना बेसिक टू एडवांस पूरा लाइव बैच है, और आप लोगों के लिए एक सुविधा कर दी है। पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए सोचते हुए किया कि जो भी बच्चे इससे एनरोलमेंट करेंगे अब आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी। इसके बाद आप जो भी आप फॉर्म भरोगे, नेक्स्ट आपने जो कोई फॉर्म भरा उसके बाद कोई नेक्स्ट फॉर्म भर रहे हो, भाई आप हर साल 5 से 7 फॉर्म भरते हो और हर बैच भी लेते हो बार बार। अब नहीं लेना, एक बार बैच लिया, अब मालवीय क्लासेस का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वीडियो क्लास में बता दूंगा कैसे एनरोल करना है। बाकी वीडियो के नीचे लिंक है, जाकर डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। मात्र 399 रुपए में पूरा सिलेक्शन आपको यहीं से लेकर जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 वैकेंसी आई है। एमआर की आई है जो 10वीं पास बच्चों के लिए होता है, सिर्फ 50% या उससे ऊपर है तो भर सकते हो। एसएसआर में आती है
ये 12th पास की है, इसमें पीसीएम वाले होते हैं, ठीक है, इसमें भी 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। मेडिकल असिस्टेंट भी 12th पास के लिए, पर यहाँ पर पीसीबी वाला बच्चा चाहिए। कौन सा? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला। इसमें टोटल 50% और ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ओके सर, अब बात आती है यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या कहा था कि एक इंटेक 2027 और 2 इंटेक 2027, दोनों में कौन एलिजिबल होंगे? वो बच्चे एलिजिबल होंगे जिनकी एज 1 दिसंबर 2004 31, देखो इंटेक 1 के लिए कौन भर सकता है? जिनकी एज 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में आती है। और इंटेक 2 में 1 मई 2005 और 31 अक्टूबर 2009 के बीच में आपकी एज आनी चाहिए, तो बच्चा एलिजिबल होगा। और अगर आपकी एज इन दोनों के बीच में आती है तो आप दोनों इंटेक के लिए एलिजिबल माने जाओगे। और मेडिकल असिस्टेंट में 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अपना फॉर्म भरो, टारगेट मिल चुका है, 6 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, पर गलती ना करना जिससे कि करेक्शन करना ही पड़े, वरना चार्ज कटोगे भाई साहब। बाकी सीधा एग्जाम की प्रिपरेशन करो, फिजिकल तो बाद की बात है मेरे भाई। एग्जाम को इस तरीके से उखाड़ दो, पिछली बार हाईएस्ट कट ऑफ 31 पे गई है, ये 2024 वाला है, ये 25 वाली वैकेंसी है। हाईएस्ट कट ऑफ 31 पे गई थी भाई, और लो गई थी 14 पे। तो बात यह है कि हमारे एग्जाम में मेरे भाई, अब इसको देखो, महाराष्ट्र की 17.5, गुजरात की 14.5, दिल्ली की 15.5। अब बताओ दिल्ली जैसे शहर की 15.5, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। एक वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल में चले जाओ 30 लाख, एमटीएस में चले जाओ 32 लाख, सीजीएल में चले जाओ 28 लाख, अभी पीछे फॉर्म जो भरे गए हैं, ठीक है। ग्रुप डी में पहुंच जाओ 1 करोड़, एसएससी डीडी में 57 लाख, 50 लाख, 48 लाख, एमटीपीसी में चले जाओ 1 करोड़, ग्रुप डी में चले जाओ 1 करोड़। यहां फॉर्म भरे जाते 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, समझ गए। पिछली बार फॉर्म भरे गए थे सिर्फ 2.5 लाख, तो करेक्ट दोबारा से रीओपन किए गए फॉर्म और फिर भरे गए फॉर्म 3.5 से 4 लाख। अब बताओ, यहां कंपटीशन ऐसा है, बस इतना, और इसमें भी पूरे इंडिया का बच्चा है, अब यही समझ लो। तो अब कट ऑफ स्टेट वाइज लगती है। मान लो हरियाणा में, दिल्ली में हमें बच्चे कितने चाहिए थे? बच्चे चाहिए थे हमें 70, ठीक है। और बच्चों जो क्वालिफाई किए जाएंगे बच्चे भाई कितने, यहां चाहिए थी 70 सीट थी, कितनी थी? 70 सीट थी। और बच्चों के जो एवरेज आ रहे हैं, ठीक है, 70 सीट थी, और 70 में से क्वालिफाई सिर्फ कितने हुए? 35 हुए। तो भाई 35 को तो लेना ही पड़ेगा ना, तो कट ऑफ हाई कहां से चली जाएगी भाई, है? तो कहने का मतलब है मेरे भाई, बात इतनी सी है कि यहाँ पर कंपटीशन भी नहीं है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी नहीं होते, क्योंकि बच्चों को लगता है यार अभी वैकेंसी आई है, कैसे तैयारी कर लूंगा। क्योंकि हर साल, पिछली बार 25 दिन समय मिला, उससे पिछली बार भी 35 से 40 दिन का समय मिला, हमेशा ऐसे ही हुआ। इस बार बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, ये मान लो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। हरियाणा की देखो 31.5, राजस्थान की 31.5, लड़कियों की 21.75, उत्तर प्रदेश की 31.5, लड़कियों की 18.5, हिमाचल की 26.5, उत्तराखंड की 26, 28, 26। तो कहने का मतलब है, इस बार मैं आप सबसे कहूंगा, आप किसी भी स्टेट से हो, अपना टारगेट मेरे भाई 30 प्लस लेकर चलना, ठीक है। 50 में से, आउट ऑफ 50 में से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, 30 मिनट में करना है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। एसएसआर में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आते हैं, एमआर में सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आता है इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स और बेसिक आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जीएस। इसमें क्या आता है? इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, जीएस आएगा, मैथ आएगा, साइंस, बस 3 सब्जेक्ट है छोटे से। मैथ 13 नंबर का, साइंस 12 नंबर का, और जीएस 25 नंबर का। कोई रीजनिंग नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई हिंदी नहीं। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट में करना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, बस आपको कंप्यूटर से ऐसे ऐसे माउस दिया जाएगा, बस आपको क्लिक करना है, ठीक है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा, ऐसे करके, ठीक है। बाकी तैयारी करो भाई, त्रिशूल बैच आ चुका है, बेसिक टू एडवांस पूरा लाइव बैच है, आपके सपने को साकार करने के लिए। घबराने की जरूरत नहीं, देखो मैं बता देता हूँ कैसे एनरोलमेंट करना है, ठीक है। वीडियो के नीचे ऐप का लिंक है, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे बैच के अंदर, जैसे आप ऐप ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना, छोटा सा प्रोसेस। सीधा इस पर क्लिक करना है, पेड कोर्स दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पर देखो पेड कोर्स, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप पेड कोर्स पे क्लिक करते हो, आपको सारे बैच दिखते हैं ना, यहीं पर आपको दिख रहा है 999 का बैच था, अब ये 399 में मिल रहा है। यहीं से व्यू डिटेल पर क्लिक करना, इसी को बाय नाउ कर देना। बाय नाउ करोगे, ऐड आएगा, इसको स्किप कर देना। बस यहीं से 399 में इसको पे कर लेना। सिर्फ ये बैच नहीं, आने वाला जो भी आप फॉर्म भरोगे वो बैच आपको मिलता रहेगा,
अब सोचने की जरूरत नहीं, अब घबराने की जरूरत नहीं, बार बार बैच लेने की जरूरत नहीं। बाकी आपका भाई आपके साथ है। एक बार कमेंट करके बताना इस चैनल पे जो भी नए बच्चे हैं आप किस स्टेट से हो और जो आप स्कोर डेली लगा रहे हो आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको बुक चाहिए कि सर बुक कौन सी आप मुझे बता दो, एक बार अगर किसी को नीड हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कौन सी आपके लिए बेस्ट बुक होगी, जितने बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। बाकी कमेंट करके बताना आप किस स्टेट से हो, आपका स्कोर कितना आ रहा है, जो बच्चे पिछली बार भी अप्लाई किए थे उनका स्कोर कितना आ रहा है अभी, एक बार कमेंट करके बताना। बाकी मैं इस चैनल पे मैं आपसे सजेशन मांगना चाहता हूँ, मैं नेवी एमआर का बैच स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब यूट्यूब के माध्यम से प्रैक्टिस सेट। तो मॉर्निंग में प्रैक्टिस कराऊं या इवनिंग में, एप्लीकेशन पे टॉपिक वाइज चलता रहेगा पूरा सेट सब कुछ, पर यहाँ यूट्यूब पर मैं चाह रहा हूँ साथ साथ रिवीजन भी कराता रहूँ। तो मुझे कमेंट करके बताएं मॉर्निंग में चलें या इवनिंग में, और टाइम क्या रखें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार साथियों।